अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकाश अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा और अरब ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अरब इस्लामी सरबराही मुमलिकत में सरबराही जो इजलास हुआ है इन ममालिक का, इसमें अरब ममालिक के दिल जीत लिए हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अरब ममालिक को एक ऐसी यकीन दहानी कराई है और उनको ये यकीन दिलाया है कि घबराने की कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर ताकत है, एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल फौज है, एक ऐसी फौजी ताकत है जो किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकती है। तो पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ खड़ा हुआ है। इसके बदले में अरब ममालिक ने पाकिस्तान को हर तरह की माली सपोर्ट फराहम करने का फैसला किया है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया है। अब नाजरीन, अ, अरब ममालिक की जानब से और कतर, खासतौर पर कतर की जानब से पाकिस्तान में सरमायाकारी, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया जाना इंतहाई अहम है। इसका दो पहलू हैं। पहला, इसका मकसद क्या है कि अरब ममालिक आखिर क्यों पाकिस्तान की माली मदद करना चाहते हैं, क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर कतर जो है वो पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी क्यों करना चाहता है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा। पाकिस्तान इसके बदले में अरब ममालिक और कतर के लिए क्या कर सकता है, ये वो सवाल है जो हम आज के वीलॉग में आपके सामने इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दोहा में जब अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे पहले भी एक दौरा किया है और एक दौरा इंतहाई मुख्तसर था जो कि कतर का उन्होंने किया है और ये फ़ौरन उसी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंचे थे जब इसराइल ने कतर पर अपना फ़िज़ाई हमला किया था। उसके फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर से इज़हार यकजहती के लिए दोहा पहुंचे थे। वहाँ कतर की जो आला क़यादत है उसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और इज़हार यकजहती की। इसके बाद जब 2 रोज़ बाद अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस दोहा में हुई है तो वहाँ पर पाकिस्तान का खुसूसी वफ्द दोहा पहुँचा है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान चूँकि इस्लामी दुनिया का इंतहाई अहम मुल्क है, पाकिस्तान अ, एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसको खित्ते में एक इंतहाई अहमियत हासिल है और हालिया महीनों में अगर आप देखें तो ख़ासतौर पर पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियतों का लोहा न सिर्फ अमरीका मान रहा है बल्कि यूरोपीय ममालिक, चीन और जो अरब ममालिक हैं उनकी नज़रें भी अब पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, क्योंकि कतर जो कि अमरीका का इत्तेहादी मुल्क रहा है, अमरीका ने कतर के अंदर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। कतर में अमरीका का जो फौजी शहरी बेड़ा है वो वहाँ रहा है। कतर में अमरीका की फ़ौजें जो है वो रहती रही हैं और कतर ये समझता रहा है कि अमरीका चूँकि कतर का इत्तेहादी बन चुका है, कतर की सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए अब उसको किसी और ख़तरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कतर की ये गलत फहमी जो है उस वक्त दूर हुई है जब इसराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया है। तो कतर को अब ये बात समझ आ चुकी है कि अमेरिका और इसराइल जो है ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं और इसराइल जो भी करता है ये अमेरिका के कहने पर ही करता है। तो इसलिए इन ममालिक के ऊपर, खासतौर पर इसराइल और अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं किया जाना चाहिए। इनकी जो पॉलिसी है वो यही है कि इस्लामी दुनिया और इस्लामी ममालिक के ऊपर अ, मालियाती, इकनॉमिक, ट्रेड सेंक्शन लगाए जाएं और इनके ऊपर कब्ज़ा एक किस्म का जो है वो जमा के रखा जाए। अब इस्लामी दुनिया में कतर क्योंकि एक इंतहाई अमीर तरीन मुल्क है, कतर के पास
माल और दौलत है, कतर के पास मादनियाती वसाइल हैं, कतर के पास तेल है, कतर के पास गैस है। और पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़रूरियात तेल और गैस की पूरा करने के लिए कतर से एक बहुत बड़ी अमाउंट में तेल और गैस इंपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब जो है वो एक इंतहाई अहम मुल्क तस्वुर किया जाता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो भी इंतहाई मालदार मुल्क है। सऊदी अरब के पास भी मादनी वसाइल और तेल और गैस के ज़खायर हैं। इसी तरह जो और अरब ममालिक हैं वहाँ पर भी मादनी वसाइल और तेल और गैस की जो दौलत है उससे माला माल है। तो इसके बावजूद आप देखें कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, वो इन तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर एक किस्म का अपना खौफ, डर और कब्ज़ा जमा के उसने रखा हुआ है। लेकिन अब जब अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसमें एक जो इंतहाई अहम पॉइंट जो कि पाकिस्तान की जानिब से रखा गया है वो ये है कि अब इस्लामी ममालिक को इस दहशतगर्द मुल्क, इस गासिब मुल्क, इस जालिम मुल्क के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी है कि अरब इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टास्क फोर्स कायम की जाए, यानी कि एक मुश्तरका फ़ौज जो है वो कायम की जाए। और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, उन्होंने भी जब मीडिया से बात की है तो उसमें भी उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि अरब इस्लामी ममालिक को एक ऐसा अपना दिफाई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिसके तहत वो कम अज़ कम अपनी जो दिफाई सलाहियत है या अपनी जो सरहदें हैं उनका कम अज़ कम दिफा कर सकें। और पाकिस्तान का इसमें लीडिंग रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान के पास एक ऐसी फ़ौज है जो कि किसी भी खतरे का, किसी भी जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी है, पाकिस्तान के पास प्रोफेशनल फ़ौज भी है। तो पाकिस्तान जो है वो अरब इस्लामी ममालिक की जो फ़ौज है उसको लीड कर सकता है। इससे पहले भी आप देखें कि जो सऊदी अरब की जानिब से एक मुश्तरका फ़ौजी इत्तेहाद बनाया गया था, उसकी सरबराही में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं। तो अब अगर एक और नई फोर्स बनती है, नई फ़ौज बनती है, तो उसकी सरबराही में यकीनन पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ही करेंगे। और इन तमाम अरब इस्लामी ममालिक की जो हिफाजत है, सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे लेने का ऐलान किया है। अब जब कतर की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक आप समझ सकते हैं कि एक भीख है, एक खैरात है, कर्ज है, ग्रांट है, या फिर एक किस्म की ये एक जियो पोलिटिकल मूव है? क्योंकि जब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में सरमायाकारी करता है तो उसके मुआशी पहलू से ज़्यादा उसके जियो पोलिटिकल जो असरात होते हैं वो देखने की जरूरत होती है। इस सरमायाकारी का मकसद सिर्फ ये होता है कि इस पैसे के ज़रिए वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कायम किया जाए, और इन्फ्लुएंस का मकसद मकसद ये होता है कि वहाँ पर पावर जो है वो हासिल की जाए। तो कतर के लिए पैसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वो $3 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है या $5 अरब की सरमायाकारी करता है तो वो इस सरमायाकारी के ज़रिए एक इन्फ्लुएंस इस पूरे खत्े के अंदर अपना कायम करना चाहता है। क्योंकि अब अरब इस्लामी ममालिक को ये बात समझ आ चुकी है कि क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं ये तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अब अरब इस्लामी ममालिक को अमरीका की मईशत से या फिर अमरीका के डिपेंडेंसी से वापस बाहर निकलना होगा, यूरोप के ऊपर अपनी मईशत का इन्हिसार नहीं करना होगा, बल्कि इन अरब इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होकर एक अपना ब्लॉक कायम करना होगा, एक रीजनल ब्लॉक कायम करना होगा। और उसमें पाकिस्तान, चीन, तुर्की और फिर जो अरब इस्लामी ममालिक हैं इनका इंतहाई अहम किरदार होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल लोकेशन है, ये इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के एक तरफ चीन है और चीन से आप वस्ती एशियाई ममालिक तक अपनी ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ तिजारत कर सकते हैं, उनके साथ मईशत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही ईरान है, जो कि मादनी वसाइल तेल और गैस की जो दौलत है उससे माला माल है। और मशरक़ में पाकिस्तान के चूँकि इंडिया है, और हाल ही में इंडिया की जो दिफाई सलाहियत है उसका भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है
और हालिया दिनों में अरब इस्लामी ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ भी इंतहाई करीबी तस्वुर किए जा रहे हैं। फिर चीन के साथ भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त इंतहाई अहम है। तो अगर अरब इस्लामी ममालिक के अंदर कोई लीडिंग मुल्क है, कोई कायदाना सलाहियतों का मुल्क है, जिसके हर तरफ सियासी ताल्लुकात भी हैं, और फिर वो वहाँ पर पाकिस्तान उनको अपनी सपोर्ट भी फराहम कर रहा है, तो पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो कि इस वक्त अरब इस्लामी ममालिक के लिए एक ऐसी उम्मीद की किरण है और एक ऐसा सहारा है जो कि उनको इसराइल और अमेरिका की बढ़ती हुई जारहियत से इस वक्त बचा सकता है। तो अगर कतर यहाँ पर 3-4 अरब डॉलर की सरमायाकारी करता है तो यकीनन इससे एक तो पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो बढ़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा, पाकिस्तान में महंगाई कम होगी और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर बेहतरी आएगी। तो पाकिस्तान एक ऐसे तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है जो अरब इस्लामी ममालिक की क़यादत भी कर सकता है और अपनी मईशत को भी इसी दौरान ठीक कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ फैसला साजों को और जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, उनको ये देखना है कि अरब इस्लामी ममालिक की क़यादत करते हुए अपने जो मफादात हैं उनको भी सामने रखना है और अरब दुनिया को ये सहारा देना है कि पाकिस्तान की सूरत में आपको एक भरपूर किस्म की दिफाई क़ुव्वत जो है वो मिल चुकी है। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे जो विन विन सिचुएशन है वो यकीनन पैदा होगी। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।